हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम लोग आचार्य शुक्ल सीरीज के 8वें भाग में प्रकरण 2 के अंतर्गत निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर के बारे में जानेंगे कि आचार्य शुक्ल ने कबीर को कहाँ रखा है। आखिर क्या क्या कारण है कि कबीर जो है आचार्य शुक्ल की आलोचना के केंद्र में नहीं आ पाते हैं और वह त्रिवेणी में भी समाहित नहीं। तो आइए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात करें, नेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, सबके लिए यह रामबाण है। आप आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को जोड़ें। तो आइए देखते हैं आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास से एक एक शब्द अक्षरशः जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह हमारा चैनल है और एप्लीकेशन है। तो पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल के प्रकरण 1 में हमने पूरी भक्ति काल की जो है पूरे पीठिका सामान्य परिचय हम देख चुके हैं। तो निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा कबीर में जो है ये तो फिक्स है कि कबीर का जो जीवन काल जो है 1398 से 1518 तक, ठीक है ना, ये जो है कबीर का जीवन काल है। तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में हम शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं कि अनेक प्रवाद प्रचलित की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो काशी में जो है स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी विधवा कन्या को स्वामी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फल क्या होता है कि फल यह हुआ कि एक बालक उत्पन्न होता है जिसे वह जो है क्या करती है कि लहरतारा के ताल के पास जो है वो जो है फेंक आई। और अली या नीरू नाम था जुलाहे का, उस बालक को क्या करते हैं अपने घर उठाकर लाते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं और यही बालक आगे चलकर जो है कबीरदास होता है। शुक्ल जी के नजरिए में इनका जो जन्म काल है कबीर का जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार दिन और विक्रम संवत 1456 कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर जो हिंदू भाव की भक्ति जो इनमें प्रवृत्ति लक्षित होने लगी थी जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जो है जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लाए शुरुआती दौर में। इससे क्या सिद्ध होता है शुक्ल जी को उस समय जो है रामानंद का प्रभाव, स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। तो ये रामानंद का प्रभाव यहाँ दिखाते हैं शुक्ल जी कि किस तरीके से छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे रामानंद के प्रभाव से। कबीर जो हैं, अतः कबीर पर भी उस भक्ति का संस्कार जो है बाल्यावस्था से ही पड़ने लगता है। ये इसका कोई आश्चर्य प्रकट नहीं करते हैं। रामानंद जी के महात्म्य को ही सुनकर जो है ना कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जो है जागृत होती है, यह शुक्ल जी मानते हैं। ऐसा प्रसिद्ध भी है कि एक रात जो है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में एक पहर जो है रहते उस पंचगंगा घाट, इसको याद रखिएगा। यह प्रश्न अगर आ जाए कि किस घाट पर जो है कबीर जो है सीढ़ियों की बात जो आती है, सीढ़ियों पर आ पड़ते हैं, वहाँ रामानंद जी स्नान करने रोज सुबह आते हैं। स्नान को जाते समय जो है अंधेरे में रामानंद जी का पैर जो है कबीर के ऊपर पड़ना और रामानंद जी द्वारा जो राम राम कहना वही कबीर को गुरुमंत्र जो है के रूप में मिलता है। इसकी बात जो है शुक्ल जी भी खुद स्वीकार करते हुए अपने को जो है रामानंद जी का शिष्य कहने लगते हैं और वे जो है साधुओं का सत्संग भी रखते हैं, जुलाहे का काम भी करते हैं। तो ये जो है कर्म वाली बात भी आचार्य शुक्ल खुद जो है स्वीकार करते हैं। कबीर पंथ में जो है ना मुसलमान भी हैं, उनका ये कहना है शुक्ल जी का, याद रखिएगा इसको, कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी, ये भी प्रश्न आता है कि तो ये सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानता है। तो शुक्ल जी ने जो है उसे सिद्ध किया, कोड किया यहाँ पर कि उजी के पीर जो हैं और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हों पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी थी। इसमें कोई संदेह प्रकट शुक्ल जी नहीं करते हैं कि कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ जो है गुरु का नाम जो लिया जाता है। जैसे घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। सुनहु तकी तुम शेख वाली बात आपको याद रखना है। इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख इन्होंने किया। देखिए झूसी, जौनपुर, माणिकपुर
आदि वो गए थे। मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान ये उस समय रहे हैं। और उसी में शुक्ल जी नीचे वर्णित करते हैं कि मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहत सुनो शेख तकी केरी, ऊजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नाम। तो ये जो है आपको याद रखना है कि शेख तकी जो कबीर के गुरु यानी ये दीक्षा गुरु माने जाते हैं, वो किस आधार पर शुक्ल जी सिद्ध करते हैं? क्योंकि झूसी, जौनपुर, मानिकपुर जो है आदि वो गए थे और इसकी चर्चा अपनी दो में सबकी बातों का वो संचय करके भी स्वभावानुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे, सबको अपना ही वचन मानने को आते हैं। देखिए यहाँ पर वो शेख अकरदी सकरदी तुम मानहु वचन हमार, आदि अंत जुग जुग देखो दीठ पसार। तो ये बात याद रखिएगा। अगली बात शुक्ल जी ये कहते हैं कि आरंभ से ही ये इम्पॉर्टेंट है, कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे, अतः उन दिनों रामानंद की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। ये इन्होंने जो रामानंद की शिष्य परंपरा को सिद्ध करने के लिए अपनी स्थापना दी है, जैसा आगे कहा जाएगा। नहीं, जब हम रामानंद को पढ़ेंगे वहां पर कि रामानंद की शिष्य परंपरा में होते हुए रामानंद जी भक्ति का एक अलग उद्धार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद, खान पान का आचार दूर कर दिया गया। यानी रामानंद जो आगे अभी इसकी चर्चा शुक्ल जी करेंगे कि जो जिसमें जाति पात खान पान सबके लिए भक्ति का मार्ग जो है रामानंद जो है रखते हैं। अतः इसमें वो कहते हैं कि जो है कोई संदेह नहीं, कबीर को राम नाम जो है रामानंद, यहाँ प्रश्न आता है कि कबीर को जो है राम नाम की, ठीक है ना, राम के नाम का की जो बात कबीरदास करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? रामानंद से। ये क्लियर हो गया है। पर आगे चलकर जो है कबीर के राम जो है रामानंद के राम से क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं, ठीक है ना, इनसे जो है भिन्न हो जाते हैं। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आप नहीं ला सकते। ये जो है किसने सिद्ध किया है? ये जो है शुक्ल जी खुद कहते हैं कि भले ही उनके ऊपर रामानंद जी का प्रभाव है, लेकिन जो है उन्हें जो है आप ऐसा नहीं कि वैष्णव संप्रदाय में आप ले आ सकते हैं। कबीर ने क्योंकि दूर दूर तक देशाटन किया है, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी उन्हें सत्संग प्राप्त था, अतः उनकी प्रवृत्ति जो है क्या हो गई? निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। यानी कबीर निर्गुण की तरह जब झुकते हैं, इस पर किसका प्रभाव है? हठ योगियों का और सूफियों का भी। शुक्ल जी दोनों का प्रभाव यहाँ दिखाते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अद्वैत का जो ना स्थूल रूप, ये सूक्ष्म की बात नहीं करते हैं, क्या कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी से सत्संग में पहले से ही था। फल क्या होता है कि कबीर के राम जो है धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। तो ब्रह्म की बात किसके प्रभाव स्वरूप आई? कबीर के यहाँ अद्वैत की। लेकिन वो कह रहे स्थूल, सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म जो है ये चर्चा जो है हम देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जो है ये नहीं करते। वो कहते हैं कि इसका जो है स्थूल प्रभाव है, जिसका जो है ना कि दशरथ सुत ही लोक बखाना और राम नाम के मरम है ना, सारांश निकालते हैं कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया। यानी कहने का अर्थ ये है कि कबीर पर जो है सूफियों का प्रभाव पड़ता है, ना कि कबीर का सूफियों पर, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। तो ये इसको याद रखिएगा। इस प्रकार इन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है शुक्ल जी का कि भारतीय ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद कहाँ से लिया उन्होंने? ब्रह्मवाद देखिए जो अद्वैतवाद से, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, यानी सूफियों से उन्होंने क्या ग्रहण किया, इसको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को ग्रहण किया। कबीर के निमित्त हठ योगियों का क्या था? साधनात्मक रहस्यवाद, और वैष्णवों से जो है अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यानी कबीर में क्या क्या मिश्रण है? एक तो
भारतीय ब्रह्मवाद यानी अद्वैत, दूसरा सूफियों का जो है भावात्मक रहस्यवाद, तीसरा हठ योगियों का क्या है साधनात्मक रहस्यवाद, और वैष्णव का क्या है अहिंसावाद और प्रपतिवाद। तो कहने का अर्थ उनकी वाणी में ये सब अवयव कह रहे हैं कि स्पष्ट लक्षित होते हैं। आगे कहते हैं कि यद्यपि जो है कबीर की वाणी जो है निर्गुण वाणी, निर्गुण वाणी जो है कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म जो है ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रहता। ये शुक्ल जी कहते हैं क्योंकि कह रहे हैं कि सेव्य सेवक भाव, सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप जो है हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे देखिए उदाहरण देते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, नावह सृष्टि न सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न आहि शरीरा। ये देखिए यहाँ कहते हैं कि धूल अधूल पवन नहीं पावक, रविसा सिधारण नीरा, और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। सर्ववाद की झलक कहाँ मिलती है आप याद रखिएगा, आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति, और कहीं सुपाध ईश्वर की। अब ईश्वर की देखिए साई के सब जीव है कीरी कुंजर दो। आगे सारांश ये निकालते हैं कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। यानी कहने का अर्थ शुक्ल जी ने यह निष्कर्ष कबीर के संदर्भ में निकाला है कि जो जो वहां पर ज्ञान मार्ग यानी कबीर की का जो ज्ञान मार्ग है उस पर हिंदू शास्त्रों का प्रभाव है, जिनको जो है कबीर ने रामानंद के उपदेशों के आधार पर ग्रहण किया। जैसे बता रहे हैं कि चाहे वो माया हो, ब्रह्म हो, जीव हो, तत्वमसी हो, आठ मैथुन अष्ट मैथुन की बात हो, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि। तो ये याद रखना है शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं कैसे मिला है, सत्संग द्वारा ही प्राप्त हुआ। क्योंकि जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे, उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में क्या कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वहैर स्वादा। यहाँ तक नहीं वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। नहीं वेदांतियों के गहना, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि ये वेदांतियों पर जो है ये जो है वेदांतियों पे इनका जो है कि गहना एक कनकते गहना इनमा भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, इक निमाज इक पूजा। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुक्ल ने उन्होंने क्या किया कि हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों को कहाँ पाया कबीर में, जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं को लेकर जो अद्भुत, ये बहुत जरूरी चीज है कि इन्होंने जो है जो साधनात्मक रहस्य यानी रहस्यवाद, चाहे वो चंद हो, सूर हो, नाद बिंदु हो, अमृत हो, औंधा कुआं हो, ये सारे प्रतीक हैं। इसको लेकर बहुत अच्छे रूपक बांधे जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से जो है ना कबीर के लिए जो है बहुत बड़ा जो है कथन है और बहुत बड़ी स्थापना शुक्ल जी की है। और इसी कारण आगे चलकर जो है शुक्ल जी की जो भी कमियां थी, जो भी गैप था, उसे हजारी% द्विवेदी जो है अपने आलोचना और अपने शोध में इसे आगे बढ़ाते बहरहाल। अब जब कहते हैं कि सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पुरबिया लेख, आकाशे मुख यौधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पिए विरला आदि विचारी। अब यहाँ देखिए वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अभी चर्चा खुद उन्होंने किया कि वैष्णव से जो है अहिंसा और प्रपत्ति यानी अहिंसा का तत्व जो है कहाँ से ग्रहण किया है, वैष्णवों से, जो कि पीछे होने वाली फकीरों में भी को भी मान्य हुआ। और जो है हिंसा के लिए तो मुसलमानों को बराबर, यानी हिंसा जो होती है ना, मुसलमानों की फटकार लगाते हैं कि दिन भर रोजा, ये तो बहुत फेमस है ना, दिन भर रोजा रहत है हनत रात हनत है गाय, यह तो खून बंदगी कैसे खुशी खुदाए, अपनी देख करत नहीं आहामक,
कहत हमारे वर्णन किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खात यह ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और आगे लिखते हैं कि उपयुक्त विवेचन के बाद जो है ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने फिर से सिद्ध करते हैं कि हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें बार बार देखिए बार बार जो है ना हठ योगियों और जो है इनका हठ योगियों और सूफियों के सत्संग से उन्होंने क्या ग्रहण किया, प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के जो बाहरी स्वरूप पर आग्रह करने वाले, कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों पर इन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास कबीर करते हैं, उनकी वाणी में बराबर होती रहती है। यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आता है कि यह कथन किसका है जिसमें उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार भी कई बार आया है। यह सीधा ये कथन कई बार आया है, इसको नोट कीजिएगा। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरुग्वानी जगत मह उलट वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अधन दाई, आँखिन सूझे गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता, अथवा जो है नैया बीच नदिया डूबत जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कबीर की जो है पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं कि अनेक प्रकार के अब ये भी कथन कई बार जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कबीर के बारे में जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। तो ये बहुत जरूरी कथन है। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। इसको भी यानी अन्योक्तियां जो है ना, जो कबीर अन्योक्तियां जो सूफियों के प्रभाव से ग्रहण, जिस प्रकार देखिए आगे कहते हैं कि कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म की जो है ना, ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूका मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको भी कबीर ने ग्रहण किया। यानी जो है माधुर्य, प्रेम, प्रियतमा इत्यादि जो प्रतीक हैं वो जो है सूफियों से इन्होंने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में जो है जगह जगह जो है जो भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है ना, वो सूफियों के सत्संग यानी सूफियों के सत्संग से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भावात्मक रहस्यवाद जो है कबीर के यहाँ मिलता है। कहीं इन्होंने जो है ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्तिवादी और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे जो है ना मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है देवल, है ना कि नाम है ना कावे कैलाश में, अथवा साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना 4 मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समधि समझाई। कबीर अपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी कथन कि कबीर अपने श्रोताओं पर जो है यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने जो है ये महत्वपूर्ण कथन, हमने ब्रह्म का साक्षात्कार जो है कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां किया करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। और कबीर के बारे में किसका कथन है आप याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल का। कबीर ने जो है, अब देखिए आगे कहते हैं कि मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, ये भी सबको पता है। जहाँ इनकी समाधि जो अब तक बनी है, इनका मृत्यु काल जो है यहाँ देते हैं संवत 1575 माना गया है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कबीर की वाणी का संग्रह जो है ना उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। आप यहाँ से 57 वर्ष घटा के इसको ईस्वी में तुरंत अभी चेंज कर लीजिए, जबकि उनके गुरु की अवस्था जो 64 साल की थी। अब सोचिए, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब जो है पता लगा वो संवत 1561 की लिखी है। यानी कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है,
जिसके 3 भाग कौन कौन से, रामायणी, सबद और साखी। इनमें क्या क्या है इसको नोट कर लीजिएगा। वेदांत तत्व है, हिंदू मुसलमानों को फटकार लगाते हैं, संसार की को अनित्य बताते हैं, हृदय की शुद्धता, प्रेम साधना की कठिनता और माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि के अनेकों प्रसंग आपको मिलेंगे। बहरहाल सांप्रदायिक शिक्षा, ये देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किस विद्वान ने यानी किस आलोचक ने साखी के अंतर्गत सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश को समाहित होने की बात की। तो आचार्य शुक्ल को याद रखिएगा के भीतर दोहों में, तो साखी किस में है, दोहों में, यह भी प्रश्न बनता है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी भी याद रखना है। शुक्ल जी कहते हैं सदुक्कड़ी में क्या क्या, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। सदुक्कड़ी को ये क्या मानते हैं, राजस्थानी, ठीक है ना, पंजाबी, इसको याद रखिएगा, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। तो ये सदुक्कड़ी पर जो है रामायणी और सबद की जहां तक बात है, ये गाने के पद है जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि रामायणी और सबद में जो है क्या है, वो ये ब्रज और कहीं कहीं जो है पूर्वीपन का प्रयोग, तो आप भाषा के रूप में क्लियर आपको याद रखना है कि साखी जो है सदुक्कड़ी और रामायणी और शब्द क्या है, ये ब्रज और कहीं। अब देखिए खुसरों से यहाँ तुलना करते हैं, इन खुसरों को हम लोग पढ़ते समय वहाँ आप देखे होंगे कि वहाँ भी ब्रज दिखाए हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी गीतों के लिए। और कबीर का यह पद जो है, यहाँ देखिए आप सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कहते हैं ना कि हाँ बलि कब देखोगे तो ही अहनिस आतुर दर्शन कारण देसी व्यापी मोह, नैन हमारे तुमको था है गति न माने हार, विरह अगिन तन अधिक जरावे ऐसी लेहु विचार, सुनहु हमारी दादी गोसाई अब जन करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माथी मन नहीं बाथे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, हाँ आर तिवंत कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है, ब्रज कबीर के लिए जब ब्रज भाषा की चर्चा करते हैं तो सूर और अमीर खुसरो के गीतों का उदाहरण देते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं होने की बात करते हैं, पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार की जो है बात ये देखते हैं। प्रतिभा उनमें प्रखरती, इसमें संदेह नहीं। यह भी प्रश्न है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी कथन कई बार आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि कबीर के बारे में आचार्य शुक्ल ने कबीर के बारे में जो विचार दिया था, उन विचारों में आप सीधी सी बात देख सकते हैं कि कबीर को जो है इन सिद्धांतों के आधार पर कबीर को जो है वो थोड़ा सा परिधि पर रखते हैं और कम समय देते हैं, अपने इतिहास में कम समय देते हैं, त्रिवेणी में भी जगह नहीं देते हैं। कबीर की अपेक्षा ये जो है आप देखेंगे जायसी को सूर पे तो स्वतंत्र पुस्तक है, और तुलसी पे तो खैर इनका जो है पूरा जो है अधिकार ही था, क्योंकि तुलसी पे तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो है आचार्य शुक्ल ने कबीर को अपने इतिहास में जगह दी। आइए अगर अच्छा लगे तो अपनी बात जरूर रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।